थोड़ा पीछे, ये खाली छोड़ दो पूरा। ये हाँ, पीछे बहुत सारी व्यवस्था, पूरे पंडाल आराम से खुले बैठो, कोई दिक्कत नहीं, खूब जगह, आराम से। यूं आगे भीड़ क्यों करे सब। हाँ, और जो साथी बाहर खड़े हैं मैदान के अंदर, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी आकर के पंडाल के अंदर विराजे। आप भिनमाल के कार्यकर्ताओं ने जो भव्य आयोजन किया है, तो उस आयोजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप आराम से बैठ करके इस सभा को सफल बनाने में भी आप सहयोग करें। हाँ, जब तक वो धरने से जो आ रहे हैं, इससे पहले विधिवत हम हमारे प्रोग्राम को शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे लोक लाडले नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब को हाँ सभा बंदा करके प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। एक बार आप जितने भी साथी बाहर खड़े हैं, आप जितने भी साथी बाहर खड़े हैं जो नेताजी को मानते हैं, आप सभी लोग पंडाल के अंदर आके विराज जाए। एक बार जितने भी साथी बाहर खड़े हैं पंडाल से बाहर, आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग आकर विराज जाएं। सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग पंडाल के अंदर आकर विराज जाएं। अब जोरदार नारा लगाएं, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। सभी साथियों से निवेदन है कि आपके लिए बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था की गई है, सभी लोग विराज जाए एक बार। हाँ, तो साफे के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सोन सिंह जी सारण से और हितेश जी माली से कि आप मंच पे पधारे और हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोक लाडले सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल को सभा बंदा कर उनका बहुमान करेंगे। और माला के लिए मैं निवेदन करूंगा हितेश जी माली, देवजी बिश्नोई, गुमान सिंह जी राजपुरोहित, दीपक सिंह जी राजपुरोहित, मगाराम जी सियाग, चुनाराम जी भादू, आप सभी से निवेदन है कि आप मंच पे आए और साहब को बड़ी माला पहना करके स्वागत करेंगे। पहले साफे से स्वागत श्रीमान सोन सिंह जी सारण। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय टीम बड़ी माला से नेताजी का स्वागत करते हुए एक बार आप सभी साथियों से पुनः निवेदन, जितने खड़े हैं आप सभी लोग एक बार बैठ जाए। आप जितने भी साथी बाहर खड़े हैं, आप सभी से निवेदन है, जो भी साथी बाहर खड़े हैं आपसे पुनः निवेदन है कि आप सभी लोग विराज जाए। आप ये आपके लिए कितनी शानदार व्यवस्था की गई है, आप जोरदार तालियां बजाएं। इस भीनमाल की पावन पवित्र धरती पर राजस्थान ही नहीं उत्तरी भारत के एकमात्र किसान नेता जो हमेशा सड़क से लेके पहले विधानसभा और अब सड़क से लेके लोकसभा में किसानों, दलितों, पीड़ितों और 36 कौम के सभी वर्गों की लड़ाई हमेशा लड़ने वाले शेर राजस्थान किसान नेता आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी हमारे बीच में। आप जोरदार तालियां बजाएं एक बार। हाँ, स्वागत की अगली कड़ी में मैं पुखराज जी गरज साहब का सभा बंदा करके स्वागत करेंगे। हितेश जी माली, हितेश जी से निवेदन है कि आप मंच पे बता रहे हैं। हितेश जी माली और माला के लिए चुनाराम जी भादू और मानाराम जी सियाग। हाँ, हमारे अध्यक्ष महोदय का सभा पहना करके पुखराज जी माली। हाँ, माला के लिए चुनाराम जी भादू और मानाराम जी सियाग से निवेदन है आप मंच पे आए और आप भी पधारो। हाँ, बुजुर्ग लोग हैं, पधारो दो चार। हाँ, आपको कह रहा हूं, आप दोनों को पधारो पधारो। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। सोन सिंह जी मंच पे पधारे। सोन सिंह जी। हाँ, स्वागत की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा
श्रीमान मलजी सियाग से कि आप बहन प्रिया जी को, प्रिया सिंह जी मेघवाल को शॉल ओढ़ा करके इनका बहुमान करेंगे भिनमाल की धरती पर। हेलो हेलो हमें सही आवे यार। शॉल थे मणिलाल जी कृष्णा स्वीट वाला है माला नहीं माला की हाँ, अभी कुछ साथी कह रहे थे कि हम माला से स्वागत करना चाहते हैं, साहब के माला लेके आए, तो उनसे निवेदन कि आप मंच पे आ जाएं, फिर प्रोग्राम को हम विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी आ जाए जो भी साथी आना चाहते हैं। हाँ, साहब को और भी जो साथी माला पहनाना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, उनका मंच पे स्वागत है, आप मंच पे आ जाएं। हाँ, अब सभा की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारी लोक लाडली बहन प्रिया सिंह जी मेघवाल, जो बॉडी बिल्डर है और राजस्थान में महिलाओं की आन बान शान, पूरे विश्व के अंदर बॉडी विजेता में गोल्ड मेडलिस्ट है। एक बार जोरदार तालियों से बहन का स्वागत कराएं। प्रिया सिंह जी मेघवाल से निवेदन कि आप मंच पे पधारें और उद्बोधन दें। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, बेनीवाल भाई साहब, सामने जो मेरे भाई लोग हैं उनको सादर प्रणाम। और कोई भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए ईश्वर का नाम लिया जाता है, तो मैं एक बार फिर से बोलूंगी, तेजाजी महाराज की, राम सापीर बाबा की। जो हमने जो यात्रा निकाली है, सत्ता संकल्प यात्रा, ये इसलिए निकाली है कि हम राजस्थान में बदलाव ला सके, व्यवस्था ठीक कर सके, बेरोजगारी हटा सके, गरीबी हटा सके। कहते हैं ना, गरीबी सबसे बड़ा दुख है। गरीब आदमी अगर किसी के घर में खाने को कुछ नहीं होगा तो वो क्राइम की तरफ जाएगा। और यही संकल्प लेके हम आगे निकले कि किसानों का उनका हक मिले, बेरोजगारी दूर हो, गरीबी इंसान को पूरा उनका हक और अधिकार मिले, महिलाएं सुरक्षित रहें। और ये एक ही पार्टी कर सकती है, वो है आरएलपी। आज तक 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, किसी ने कोई परिवर्तन नहीं आया है। गरीब आदमी जहां था वहां है। नशा ज्यादा हो गया है, लोगों में नशे की लत पड़ गई है, क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, नवयुवा क्राइम की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? बेरोजगारी सबसे बड़ा है, बेरोजगारी। और ये गरीबी का कारण भी यही है कि आपके घर में जब कुछ खाने को नहीं होगा तो आप इस तरह के काम करोगे। पढ़े लिखे नौजवान है, वो ऑनलाइन कोई जोमेटो चला रहा है, कोई स्विगी चला रहा है, कोई कैब चला रहा है। शिक्षा बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। नेता जहां थे वहां के और आगे 5 गुना बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग हक और अधिकार तो खुद खा रहे हैं। एक गरीब आदमी 5 साल पहले जहां था आज भी वहीं है, 75 साल पहले था वहीं है आज। उनकी जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद अपना निर्णय सही नहीं लेते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने खुद ने अभी तक एक भी वोट नहीं दिया है और पहली बार मेरा वोट आरएलपी को जाएगा। और मैं खुद किस्मत हूं, मैं खुद एक बार फिर से इतिहास लिखने जा रही हूं कि राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर, इंटरनेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट, अगर किसी पार्टी को चुनती है तो वो आरएलपी है। वो मैंने चुन के साबित कर दिया है और मैं फिर से एक रिकॉर्ड बनाऊंगी कि मेरा पहला वोट आरएलपी को गया है और मेरी वोटर आईडी भी अभी बन रही है। क्यों? ये 75 साल से जब आप लोग सही नहीं हो, आपको हक अधिकार नहीं मिला है, तो किसी को भी नहीं मिलेगा। ये बेरोजगारी जब भी दूर हो सकती है जब आप मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल जी को बनाओगे। एक खिलाड़ी हूं, खिलाड़ी होने के नाते मेरा इस पार्टी की तरफ कोई भी प्रकार का लेना नहीं था। मैं यही सोचती थी कि मैं राजनीतिक पार्टी की तरफ नहीं जाऊंगी। मैं एक खिलाड़ी हूं, मेरा खुद का टाइटल है इंटरनेशनल और मैं उसको कायम रखूंगी और मैं खुद ऐसा करूंगी। जब मुझे लगा कि भाई साहब सबके हक और अधिकारों की बातें करते हैं, वो आप लोगों का सर झुकने नहीं देते, संसद तक आवाज वो पहुंचाते हैं, अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती तो वो
बिल फाड़ के वापस आ जाते हैं। खुद हक और अधिकार के लिए जमीन पे बैठे रहते हैं। एक बार का वाक्य, जब मैं पहली बार भाई साहब से मिली तब भाई साहब ने मेरे को बोला कि प्रिया तुम इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हो, तुम मोटा पतला करती हो, तुम फिट रहती हो, तुम अच्छा खाती हो, तुम ज्यादा नहीं तो मुझे इतना बता दो, एक ऐसा कैप्सूल दे दो जिसकी वजह से भूख मर जाए और मेरा टाइम बच जाए। मैं ये कहती हूँ आप लोगों से कि जो आदमी खुद का निवाला बचा के तुम्हारे निवाले का इंतजार कर रहा है और तुम्हें वो निवाला दे रहा है, क्या ऐसा इंसान मिलेगा? जातिवाद किसने, कौन करता है? अदर सरकार करती है। मैं मेघवाल हूं, ये मेघवाल है, इंदिरा जी बावरी है, और आगे की पंक्ति में अक्सर आप लोगों ने देखा है कि ये समस्त 36 कौम है जो आरएलपी में है और आगे की पंक्ति में बैठती है। मुझे यहाँ खड़ा होने का यह अधिकार भाई साहब ने दिया है कि प्रिया तुम बोलो, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आरएलपी टीम का हिस्सा हूँ। आप लोगों से मैं निवेदन यही करती हूँ कि आप एक मौका दें और हमारी आरएलपी टीम को विजय बनाएं, और आपके, मैं वादा करती हूँ, आने वाले दिन इतने होंगे कि खुशहाल होंगे कि आप खुद ऐसे कहोगे कि ये हम हमेशा के लिए अपने आरएलपी टीम चुनते हैं और हमें बीजेपी कांग्रेस को बाइकआउट करके हम इनको बाहर करेंगे। ये सब शब्दों में मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने इतना दिन से, आज मुझे यात्रा का 5वां दिन है, 6ठा दिन, और मैंने ये फील किया है यहाँ कि यहाँ मैं जितना खुश हूँ, कितनी रिस्पेक्ट मिलती है मुझे। जब मैं खिलाड़ी होके, एक महिला होके खुश हूँ, तो आप लोग तो जिंदगी भर के लिए खुश रहोगे। वहां से अभी पीछे कहां से आए थे? उससे आगे सांचौर से आगे वाली रोड आप देखो, इतने बड़े खड्डे थे, हमारे साथ इतनी गाड़ियां हैं, कितनी पीछे मतलब दुर्घटनाएं हो गई, किसी के टायर फट गए, मेरी खुद की गाड़ी के टायर फट गए, इतनी बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं, कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। और अभी अभी जो लिपापोती चल रही है ना सड़कों पे, वो सब आप लोगों को रिझाने के लिए चल रही है। गरम गरम हलवा खाना, पूड़ी खाना, क्या 5 साल में आपको ऐसी दिखा कि भाई आओ आज खाना है सर्व समाज का फ्री में? आज ही क्यों लग रही स्टॉले, आज ही क्यों सड़कें चमकी जा रही है, आज ही क्यों सब कुछ हो रहा है? क्यों? आप लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को बहका रहे हैं। 5 दिन खुश रहने से 5 साल वापिस नहीं आ जाएंगे। मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो कि आप कितने खुश हो, कितने खुश नहीं हो। मैं ये नहीं कहती, मैं कहती हूँ गए जो 5 साल, प्रेजेंट के 5 साल और आने वाले 5 साल में अंतर कर लो, आपको खुद को कैसी जिंदगी जीनी है। मैं चाहती हूँ बेरोजगारी हटे, नव युवा को जॉब मिले, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित हो, नशे से हर युवा दूर रहे, और ये तभी पॉसिबल है जब सत्ता संकल्प यात्रा को आप स्ट्रॉन्ग करोगे और सत्ता परिवर्तन करोगे। अपने मन में एक निर्णय ठान लो कि हमारा नेता कैसा हो, हनुमान बेनीवाल जैसा हो। ये मैंने किया है और आप भी प्रण लीजिए। यहाँ आप ये मत सोचे कि मैं आरएलपी टीम में आ गई हूँ तो मेरे को कोई लाखों करोड़ों की मुझे सैलरी मिलती है। सैलरी नहीं मिलती, मेरा जमीर जिंदा है। मैं अपना आत्मसम्मान कभी गिरवी नहीं रखती हूँ, और ऐसे मैं किसी के लिए नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने सहा है और मुझे यहाँ लाके खड़ा करने में और मुझे इस चीजों में सक्षम करने के लिए भाई साहब का हाथ है। और भाई साहब है तो सारे जहाँ की खुशियां हैं, और भाई साहब ने खुद ने ये संकल्प लिया है। और मैं ये नहीं कहती, आपने देखा होगा अक्सर आपके किसी के मर्डर हो जाते हैं, किसी को सिर्फ मूछे रखने पे मर्डर कर देते हैं, बहन बेटियों के रेप हो जाते हैं, और किसी को कुएं में डाल देते हैं, किसी को जिंदा जला देते हैं। और जब धरना प्रदर्शन होता है उस टाइम सबसे आगे कौन बैठे रहते हैं? वो है इकलौते हनुमान बेनीवाल जी। क्या गहलोत सरकार आती है? गहलोत जी आते हैं आपके पीछे? क्या वसुंधरा जी आती है? नहीं आती, सिर्फ बेनीवाल जी आते हैं। मैंने ये टीम इसलिए चुनी यही कि मैं जब आप लोगों से विश्वास रहूं, मैं वादा करूं, और मैं अगर विश्वास करती हूं और मैं वादा करती हूं तो मैं उसको पूरा करती हूं। और पूरा जब भी होगा जब मैं हनुमान बेनीवाल जी के समर्थन में खड़ी रहूंगी। कभी भी देख लेना, ये आपकी खुद की पार्टी है, राजस्थान की पार्टी है, ये कोई राष्ट्रीय पार्टी हमने नाम दिया, राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। अगले आने वाले 5 सालों में आप देखना, एक बार आप विश्वास करो, आप अपनी राजस्थान का
यात्रा निकाल रहे हैं। आप एक बार भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाओ, अगली बार मैं पूरे भारत का भ्रमण करूंगी और इस पार्टी के लिए अगर मुझे हाथ जोड़ के नतमस्तक भी होना पड़े तो मैं बिल्कुल होऊंगी। तो एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल जी, आरएलपी पार्टी, और आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और मुझसे कोई भूल चूक हुई उसके लिए मुझे माफी कर देना, और यही वादा करती हूं कि आप एक बार विश्वास जताएं। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद। और अब हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेड़ता विधायक है इंदिरा जी बावरी हमारे बीच पधारे। एक बार जोरदार तालियों से मैं इंदिरा जी बावरी का स्वागत करें। और मैं सोहन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि शॉल की व्यवस्था करें। और मैं निवेदन करूंगा वीरमा राम जी, किसान नेता वीरमा राम जी जानी पूनासा और राजू राम जी साहू, आप दोनों मंच पे पधारे और हमारे विधायक महोदय का शॉल लौटा करके स्वागत करें।
हेलो। हाँ इसी बीच हाँ एक मिनट हमारे बीच में श्रीमान कृष्णाराम जी गोरसिया सरपंच वाड़ा बाड़वी पधारे, उनसे निवेदन है आप मंच पे पधारे। और जेताराम जी गोयल जैसावास आप भी मंच पे पधारे, आपका स्वागत है। और दुर्गा राम जी डूजबी, सवाई राम जी परमार, वाघा राम जी ढोकिया, मूड़ा राम जी, सभी जो डीजे लेकर के रंगाल से आए उनसे निवेदन है आप सबका स्वागत है। कर दे, हम लेट हो रहे हैं, आप इतने तक थक गए सारे ना, थोड़ा घूम के निकल। बीनमाल के अंदर एक दो जोरदार जयकारा लगाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी जय बोले सेमकरी माता की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की। उपस्थित गोपालगढ़ के विधायक पुखराज गरक्षा, मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, भाई बाबूलाल जी सरपंच साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, सबसे पहले तो भीनमाल के अंदर जो आपने जोशीला ऐतिहासिक स्वागत किया, सर्व समाज का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस सत्ता संकल्प के साथ मैं राजस्थान के अंदर निकला हूं, उसकी शुरुआत सालासर बालाजी का आशीर्वाद लेके सालासर बालाजी की धरती से की। और 2 तारीख से मैं जोधपुर और बाड़मेर जालोर के अंदर आपके यहाँ पे हूँ। 2, 3, 4, 5, 6 5वां दिन है आज यहाँ पे। और सांचो रानीवाड़ा भीनमाल के अंदर जो आपने आशीर्वाद मुझे दिया, जो सत्ता संकल्प यात्रा का समर्थन किया, मैं विश्वास दिलाता हूँ हनुमान बेनीवाल आपके लिए हर वक्त आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा, पीठ दिखा के नहीं भागेगा। यहाँ के किसान और सर्व समाज को साथ लेके वो नए राजस्थान के निर्माण की बात करेगा। भाइयों, बहुत बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान के अंदर कि आजादी के 75 साल बाद भी नरेगा में मजदूरी करके हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर इस राजस्थान की चिंता पहले के नेताओं ने की होती, अगर इस राजस्थान की चिंता उन किसान नेताओं ने की होगी तो लगातार अपने परिवार को आगे बढ़ाने और मंत्री बनने की दौड़ में ही जीवन उन्होंने निकाल दिया। न तो खुद मुख्यमंत्री बने, न बनने दिया, न इस इलाके का विकास किया। 70 साल पहले जालोर भीनमाल की धरती पे सिंचाई का पानी आ जाता तो यहाँ के बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते, यहाँ उद्योग लगते, रोजगार मिलता। और जो बाहर की कंपनियां जो भी आ रही है, तेल के कुओं से लेके भिवाड़ी तक के जो कारखाने हैं, अगर यहाँ 80% स्थानीय बच्चों को रोजगार मिलता तो बेरोजगारी की समस्या का बहुत बड़ा समाधान हो सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से जिसको भी जिताते हो, जो भी आगे बढ़ता है, वो अपने परिवार की चिंता करता है, वो अपने भतीजे बेटे भांजे तक सीमित हो जाता है। वो न तो समाज की बात करता है, न किसान की करता है, न शोषित पीड़ित दलित की बात करता है। इसलिए धीरे धीरे राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। ये जालोर, सांचोर वो इलाके हैं, ये मारवाड़ वो इलाका है जहाँ की संस्कृति की एक अनूठी मिसाल इस देश के अंदर कायम की जाती थी। भाइयों, आज भी हमारे मारवाड़ियों ने चाहे गुजरात, महाराष्ट्र या साउथ नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखें, अपने दमखम पे अपनी मेहनत से लोगों को भी रोजगार दिया, देश की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, कोशिश की। मैं जब मद्रास जाता हूँ, मैं सूरत जाता हूँ, बेंगलोर जाता हूँ, तब सारी जातियां वहां मिलके मेरा स्वागत करती है। लेकिन जैसे मैं राजस्थान वापस आता हूं तो कितना जातीय जेर राजस्थान के अंदर, आप बताओ। दूसरे लोग लड़ नहीं रहे, जो लड़ता है उसके साथ नहीं, बैठे बैठे कह देते हैं वो तो जातिवाद करते हैं। मैं जातिवाद नहीं करता, मैं तो जातिवाद को खत्म करने के लिए आया हूँ राजस्थान के अंदर। ये मेरे आने के बाद ही हुआ, ये मेरे आने के बाद ही हुआ कि हर समाज अपना हक और अधिकार मांगने लग गया। मांगने लगा कि नहीं लगा? बताओ मुझे, कौन से समाज की मीटिंग नहीं हुई राजस्थान के अंदर? हर समाज मीटिंग करके कह रहा है कि हमें राजनीतिक रूप से हमें टिकटें चाहिए, हमें राजनीति के अंदर अपना स्थान चाहिए, हम उसी पार्टी को वोट देंगे जो हमें टिकट दे। कह रहे कि नहीं कह रहे हैं? तो मैंने जगा दिया, आप सबको जगा दिया
और जब सब जग जाओगे और अच्छे बुरे की पहचान कर लोगे, उस दिन अपना भी जातिवाद खत्म हो जाएगा। ये जाति मैं थोड़ा लाया धरती पे, ये तो कोई न कोई पहले लाया होगा, हमें तो मिली थी कि ये उस जाति का फार्म भराते हैं नौकरी के अंदर, ये पुलिस वाले खड़े इनको पूछ लो, जाति लिखवाते हैं, जाति ये वो सारा। तो भाइयों इतना ही विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं कि किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार, खेत खेत सिंचाई का पानी और 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले इकाइयों के अंदर, इसको लेके सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन बिना सत्ता के नहीं होगी, इसलिए हमने इसका नाम दिया है सत्ता संकल्प। लेंगे हम और व्यवस्था को बदल देंगे। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि गांव का गरीब आदमी फटी धोती फटी जूती के अंदर अगर वो थाने तहसील में जाए तो थानेदार तहसीलदार बोले बाबा बैठो चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं आपके लिए। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर मैं चाहता हूं। मैं ये व्यवस्था चाहता हूं कि रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां अगर सड़क पर निकले तो ऐसा महसूस करे वो घर के आंगन के अंदर घूम रही हो। पुलिस से आम आदमी नहीं डरे, गुंडे बदमाश पुलिस से डरे और आम आदमी पुलिस को अपना दोस्त समझे। ऐसी व्यवस्था हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर चाहता है। भाइयों किस बात का टोल दे रहे हो आप बताओ? डीजल पेट्रोल 100 रुपए। जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे डीटी ऑफिस के अंदर तो शायद बोलेरो का कितना लगता है, लाख 1.5 लाख लग जाता है। हाँ 1.5 लाख। स्कॉर्पियो का ज्यादा लगता होगा, फॉर्च्यूनर का और ज्यादा लगता होगा। और फिर भी टोल बीनमाल से कोई ट्रक लेके चलेगा और चारों महानगरों में घूम के जब वापस बीनमाल आएगा तो 30,000 का टोल देना पड़ेगा। कितना? 30,000 का टोल। वो किसके लिए ले रहे हो? किससे ले रहे हो भाई? जनता का टैक्स। सड़कें बना नहीं रहे हो। ये सांचौर में मैंने सड़क देखी 3 महीने पहले बनी नहीं और पूरी टूट गई सड़क सारी सारी। सारा भ्रष्टाचार चारों तरफ। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई। इससे बड़ा मिलाजुली का क्या खेल होगा राजस्थान के अंदर? बताओ मुझे। ये मिलाजुली का खेल है। आजकल लोगों को क्या हो गया कि खुद अपने गिरबान में झांक के नहीं देखते, हर कोई मुझे चुनौती दे देता है। अरे मैंने कहा तुम्हारी औकात ही नहीं है कि मुझे चुनौती दे रहे हो। जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा है मुझे क्या चुनौती दे रहा है? फर्स्ट बार कोई एमएलए बन गए किसी के आशीर्वाद से, वो रखे मैं हनुमान जी को चुनौती देता हूँ, सोचा ऐसा बयान देने से पॉपुलर हो जाएंगे। मुझे चुनौती मत दो, अपने इलाके को संभालो। कि इलाके में 3rd नंबर रह गए ना तो 15 बीमारी एक साथ हो जाएगी, टेबलेट खानी पड़ेगी 15। समझ गया ना? मैं तो चुनौती देख लोगों को दे रहा हूं। मैं तो वसुंधरा को चुनौती दी, 7 समंदर पार फेंक दिया। मोदी को चुनौती दी, आ गया छोड़ के। किसानों को जरूरत पड़ी, गहलोत के बेटे को हरा के ये साबित किया कि हनुमान के फॉलोवर ताकतवर है, वो जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। गहलोत के बेटे को हराया। तो भाइयों हनुमान बेनीवाल को जो नेता बयानबाजी करके पॉपुलरिटी के लिए कि आरएलपी, अरे पार्टी तो बनाई। यहाँ तो 70 साल के अंदर लोग पाड़ा बदलते थे, पार्टियां बदलते थे। कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, भाजपा का दुपट्टा पहन लिया, भाजपा ने टिकट नहीं दी, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। एक व्यक्ति ने आपको पार्टी दी है, चिन्ह भी दिया है और पार्टी के अंदर वैकेंसी भी है। अगर कांग्रेस बीजेपी किसी अच्छे नेता को टिकट नहीं देती है तो मैं थोड़ी बहुत जगह रखूंगा उनके लिए, आप चिंता मत करो। सारे के सारे नहीं लूंगा, मैं भर्ती नहीं करूंगा, लेकिन कुछ जगह रखूंगा कि मजबूत लोगों को इस वजह से नहीं रोका जाए कि काश कोई तीसरी पार्टी होती तो मैं लड़ लेता। क्योंकि मैं निर्दलीय लड़ा था 2003 के अंदर, थोड़े से वोटों से हार गया था। मैं कांग्रेस को 3rd नंबर धकेला था भाइयों, 2003 की बात बता रहा हूं। और वसुंधरा से मेरी लड़ाई इतनी हुई कि जो वसुंधरा जब निकलती थी, मैंने उसकी यात्रा देखी थी 3 के अंदर, किस तरह लोग भागते थे उसके पीछे। और ये वही वसुंधरा है जो फोन करके सरपंचों को कहती है कि प्लीज कोई प्रोग्राम हो तो मुझे भी सवामणि में बुला लो। ये मैंने की उसकी स्थिति वसुंधरा की। ये वसुंधरा का जो क्रेज खत्म हुआ, सेल्फी लेने के लिए लोग दौड़ते थे, कहाँ गई वसुंधरा पता ही नहीं चला। ये कोई बीजेपी के नेताओं ने खत्म नहीं किया उसका क्रेज। ये हनुमान के संघर्ष का परिणाम है। लड़ाई लड़ी देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर। जब मैं गया मुझे पता था 2-3 दिन तो मैंने ये देखा कि यार यहाँ तो सारे ही देश के बड़े नेता आ गए, पता नहीं मुझे कोई जानेगा कि नहीं जानेगा। लेकिन जब मैंने लड़ाई की शुरुआत की, लड़ाई लड़ी, किसान आंदोलन में सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पे बैठा और अग्निपथ के मामले में सेना के सम्मान में मामला उठाया और 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करी।
हर वो मामला उठाया देश का, जवान का, किसान का, शेड्यूल कास्ट का, ओबीसी का, शेड्यूल ट्राइब का, अल्पसंख्यक का, दलित का। ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसमें हनुमान बेनीवाल ने बहस नहीं की, और वही देश उसे जानने लग गया। देश में चर्चा चली, दिल्ली में चर्चा चली, इस बार राजस्थान में राह आसान नहीं है। इस बार तीसरा मोर्चा मजबूती से ताल ठोक रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो किसान के बेटों की, किसानों का आशीर्वाद से बनी पार्टी है, इस बार कांग्रेस और बीजेपी की हालत खस्ता कर देगी राजस्थान के अंदर। और ये सही है, 85 लाख नए वोट राजस्थान में जुड़े हैं, और 85 लाख जब वोट पोल करेगा 90%, वो पहला वोट देगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध मुक्त राजस्थान के खिलाफ। जिस तरह पेपर लीक हो रहा है, वो बच्चा चाहेगा मैं वोट उस पार्टी को दूं जो पेपर लीक नहीं होने देगी, मैं उस पार्टी को वोट करूं जो गुंडे बदमाशों को भगा देगी राजस्थान से, मैं उस पार्टी को वोट करूं जो बजरी, सैंडस्टोन, लाइम स्टोन जब हमारे खेत से निकालते हैं और जाते हैं, ट्रक पे 5 लाख का, ट्रैक्टर पे 1.5 लाख का, 2 लाख 40,000 का जुर्माना कर देते हैं, मुकदमा भी कर लेते हैं। वे बिजली के थाने वाले आते हैं, विजिलेंस की सीट भी भर देते हैं, और किसान पे मुकदमा भी कर देते हैं। मैं उस पार्टी को वोट करूंगा जो इन सब से मुक्ति दिलाएगी, मैं उस पार्टी को वोट करूंगा जो भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान देगी। तब उसे एक ही चिन्ह दिखेगा, बोतल, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन कौन देगा? ये पानी की बोतल देगी। इस पानी की बोतल के अंदर भूत भूतनी को बंद करके और मैं ले जाके बाहर फेंक दूंगा राजस्थान से। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भाइयों, मुझे मजबूती दें, और मुझे पूरा भरोसा है कि जालोर, देखिए जब देश के अंदर आजादी का बिगुल बजा था तब एक जाति ने लड़ाई नहीं लड़ी थी, तब जाति नहीं देखी गई, अंग्रेजों को भगाना है, तब देश आजाद हुआ। बहुत से लोगों ने शहादत दी, उठो, अगर राजस्थान को बदलना चाहते हो, बार बार आके कहते हो भाई साहब टोल लग रहा है, पेपर आउट हो रहा है, फला हो रहा है, ये हो रहा है, तो वोट डालो ना, सब ठीक हो जाएगा। वोट तो तुम्हारे हाथ में है, ये बाबा साहब ने अधिकार दिया तुम लोगों को, वोट हर आदमी डालेगा, जो 18 साल का है वो वोट करेगा। वोट डाल दो एक बार, वोट डालते ही तो आ रहे हो। 70 साल कांग्रेस बीजेपी को वोट दिया ना राजस्थान के अंदर, क्या मिल गया राजस्थान को? बेकारी, बेरोजगारी, अपराध, ये जो रेप की घटनाएं हो रही, दरिंदगियां हो रही है, बजरी नहीं, रेत नहीं ला पा रहे हो, बताओ। वोट करो और वोट की ताकत से अपनी सरकार बना लो। सरकार बनते ही सारा काम अपने आप ठीक हो जाएगा। लोकतंत्र के अंदर जिसकी सरकार होती है वही अपने लोगों की रखवाली करता है। या तो बिना सरकार के भी मुझे धन्यवाद दो कि एक किसान का बेटा पूरी जवानी समर्पित करके किसान कौम के लिए सड़कों पर लड़ रहा है, वो माफिया से लड़ रहा है, अपराधियों से लड़ रहा है, भ्रष्टाचारियों से लड़ रहा है, दिल्ली से लड़ रहा है, स्टेट से लड़ रहा है। भाइयों, मुझे मजबूती देना। मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि उम्मीदवारों को जो चयन होगा, हमारे पुखराज जी घर के एमएलए साहब बैठे हैं, ये जालोर जिले में यहाँ आसपास नौकरी की हुई इन्होंने बिजली विभाग के अंदर, लेकिन इनसे लोग नाराज नहीं। बिजली वालों से लोग अक्सर नाराज होते हैं, वो सीट पर लेते हैं, लेकिन इनसे कोई नाराज नहीं। पुखराज जी एक एक सीट पर बैठेंगे, करेंगे। इंदर मेघवाल का आपको मामला पता है, किस तरह अन्याय हुआ, मटकी के मामले में किस तरह उसके साथ मारपीट हुई और बच्चा चला गया, उसको न्याय दिलाने के लिए भी नागौर से जब हनुमान बेनीवाल आया, सरकार झुक गई। जो भी बोला कमिटमेंट, वो सारा पैसा 12 घंटे के अंदर उनके घर पे जाके दे के आए, जो भी उनकी मांगे थी मानी गई। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और सबको साथ लेके चलता हूँ। मेरे जितने भी आंदोलन देखोगे उसमें आपको लग जाएगा कि हनुमान बेनीवाल जी जातिवाद नहीं करते, वो जातिवाद को खत्म करने का बात करते हैं। मेरी जाति का अगर कोई बदमाश है और उसने अपराध कर दिया तो उसको भी सलाखों के पीछे डलवाता हूँ। ये इतिहास उठा के आप देख रहे हैं। बाकी नेताओं को मैं जानता हूँ, जैसे ही फोन आता है कि नेताजी बदमाशी हो गई, अरे पत्तो कर बदमाशी करने वाला कौन जात का है? बोले अपनी जात का है तो नहीं भाई, मैं तो स्विच ऑफ कर रहा हूँ, मेरे अपने जाति वाला वोट टूट जाएंगे। हनुमान बेनीवाल इन चीजों की परवाह नहीं करता। इसीलिए भीनमाल के अंदर भी आप दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, मैं सबको साथ लेके चलूंगा। नए राजस्थान का निर्माण करेंगे और आपकी खुद की सरकार राजस्थान के अंदर बनाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। भीनमाल की कुछ समस्याएं आप लोगों ने बताई है। भीनमाल में मीठी बेरी सड़क, नरसाना से चित्तलवाना सड़क, अभी तो घोषणा करा लो मेरे साहब, अशोक गहलोत ने 3 जिलों की घोषणा कर दी, याद है आपको? अभी कर दी, लेकिन कैसे बनेंगे मुझे बताओ। 2 दिन बाद तो आचार संहिता लग रही है? भीनमाल नहीं है ना, तो दे दो आरएलपी को वोट सारे। आप सुनो मेरी बात, अरे ये घोषणा करने से होगा क्या? कैसे बनेंगे जिले बताओ मुझे। भी तो 1 दिन तो बचा है, लेकिन घोषणा करके
वोट कैसे बटोरे। एक एक पक्का ही करूंगा, आपको पूछ के करूंगा, रुको, टिकट आपको ही तय करानी है। ऐसे नहीं कि तय आपको ही करके बताना, जीतने वाला बताओ, ऐसे वोट काटने से क्या फायदा। जीता हो और टिकाऊ हो, नहीं जीता हूं मैं भाग जाओ अमित शाह का, वो भी काम कौन कौन ध्यान रखना। ये भीनमाल से सांचौर करड़ा सड़क जो घटिया निर्माण, इसकी मैं जांच करा दूंगा आपको। जल जीवन मिशन से भीनमाल में घोटाला, ये दोनों मामलों को मैं जांच करा दूंगा। और सड़कों की ईश्वर ने मेरी चलाई और ठीक ठाक रहा तो मैं सड़कें भी आपके बना दूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भीनमाल को साथ लेके चलेंगे, सर्व समाज को साथ लेके चलेंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। आयोजकों को, पूरी टीम को, नौजवानों को, सब भाइयों को धन्यवाद कि आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम, देखिए कितने होर्डिंग लगाए, कितने आपने झंडे बैनर लगाए, आरएलपी के रंग से रंग दिया भीनमाल को। अब मैं थोड़ा सा आपको रथ का भी आनंद लेवा देता हूँ, रथ को थोड़ा लेकर भीनमाल से होते हुए फिर जालोर की तरफ चलते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय। हाँ, इसमें से एक